हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एमडी मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम फिर से करते हैं पिनैकल पब्लिकेशन की बुक से परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं परसेंटेज चैप्टर में इसके कुछ आगे के क्वेश्चंस को। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि एक टैबलेट की कीमत में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि पहले हम टैबलेट का जो है पहले कीमत हम 100 यूनिट मान लेते हैं। 100 यूनिट मान लिए। चलिए फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि टैबलेट की कीमत में पहले 10% की वृद्धि की जाती है। इसमें जब 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी तो इसका मान कितना हो जाएगा? 110 यूनिट हो जाएगा। 110 यूनिट हो गया। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की गई। तो हमने 100 यूनिट माना, 10% की वृद्धि हुई तो 110 यूनिट हो गया। फिर क्या कह रहा है? इसमें 2.5% की मतलब कमी की गई। 2.5% की कमी की गई। तो परसेंटेज में कोई भी वैल्यू अपने आप में एज ए 100% होती है। तो जब 2.5% की कमी की गई तो ये है तो होगा कितना? 97.5%। तो अब हम इसी का 97.5% निकाल लेंगे। मतलब परसेंटेज में कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो इसमें 2.5% की कमी की गई तो हम 100% में से 2.5% जब निकाल देंगे तो कितना होगा? 97.5%। तो 110 का 97.5% निकाल लेते हैं। 110 का 97.5% निकालते हैं तो क्या होगा? 110 गुणे में ये 975 बटे में ये 100 और यहाँ से दशमलव हटाए तो यहाँ एक जीरो और हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इसको 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 और ये 5 से काटते हैं तो 5 इक्कम 5, ये 4 बचा, 5 9 45, यहाँ 2 बचा, 5 25, 195। इसको फिर से काटते हैं, 5 चौक 20, ये 5 3 15, 4 बचा 45, 5 9 45। तो कितना आया? 11 गुणे में 39 बटे में 4। तो कितना हो जाएगा? 39 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 39 मल्टीप्लाई 11। तो ये 390 और 39, 390 39 कितना हो जाएगा? 9 9 3 12, 429। ये हो जाएगा 429 बटे में 4। अब 429 का हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? ये 4 दहम्मा 40, 10 बार में गया। यहाँ पे 2 बचा तो ये 29, 4 सत्ते 28। यहाँ पे 1 बचा, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। मतलब अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 107.25 यूनिट। 107.25 यूनिट। मतलब ये 110 यूनिट था, इसमें 2.5% की कमी हुई तो ये 97.5% हो गया। इसी का 97.5% निकाला तो क्या हो गया? 107.25 यूनिट। तो अब हम देखते हैं क्या? देखते हैं कि पहले इसकी वैल्यू 100 यूनिट थी, अब कितनी हो गई? 107.25 यूनिट। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें प्लस 7.25 यूनिट की क्या हो रही है? मतलब वृद्धि हो रही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन। अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, चूंकि यहाँ पे 7.25% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या निकालेंगे? परसेंट वृद्धि निकाल देंगे। परसेंट वृद्धि निकाल देंगे। परसेंट वृद्धि बराबर क्या होता है? थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। परसेंट वृद्धि बराबर क्या होता है? 7.25 मतलब कुल वृद्धि बटे में ये पहले की वैल्यू 100 यूनिट और गुणे में यही परसेंट निकाल देंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा तो परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगी? परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगी? 7.25%। मतलब उसके अंतिम मूल्य में क्या हो रहा है? 7.25% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक छात्र के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षा 30%, असाइनमेंट 30% और बाह्य परीक्षा 40% के आधार पर किया जाता है। यदि एक छात्र ने आंतरिक परीक्षाओं में 90%, असाइनमेंट में 95% और बाह्य परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया है तो छात्र का समग्र ग्रेड निम्न में से कितना होगा? देखिए, कोई इंजीनियरिंग संस्थान है, उसमें एक छात्र जो है, एक छात्र के ग्रेड का मूल्यांकन किया जा रहा है, मतलब उसमें आंतरिक परीक्षण, असाइनमेंट और बाह्य परीक्षण था। तो आंतरिक परीक्षण इसको हम लिख देते हैं क्या? इंटरनल टेस्टिंग लिख देते हैं, इंटरनल ही लिख देते हैं। चलिए समझ जाइएगा, इंटरनल शॉर्ट में लिख देते हैं इंटरनल। चलिए हो गया, इंटरनल हो गया। और एक क्या था? असाइनमेंट था, असाइनमेंट था, इसको ASSMT लिख देते हैं। और एक क्या है? एक है आपका बाह्य परीक्षा, इसको क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं एक्सटर्नल लिख देते हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लिख देते हैं। चलिए, कह रहा है कि आंतरिक परीक्षण में 30%, असाइनमेंट में 30%, बाह्य परीक्षा में 40%। देखिए, ये आंतरिक परीक्षण था, इसमें क्या कह रहा है? 30%, तो इसको हम 30 नंबर ही मान लेते हैं। इसमें इसका पूर्णांक निर्धारित किया था कितना? 30 नंबर का इसका पूर्णांक मतलब रखा गया था। असाइनमेंट का भी हम मान लेते हैं कि 30 ही नंबर का रखा गया था। और इसका एक्सटर्नल टेस्टिंग का मतलब बाह्य परीक्षा का मान लेते हैं, इसका 40 नंबर रखा गया था। मतलब इन सब का क्राइटेरिया हम मान ले रहे हैं कि 30% को 30 नंबर, और 30 को 30, और इसको 40% को 40 नंबर मान ले रहे हैं। और क्या कह रहा है कि एक छात्र ने आंतरिक परीक्षणों में 90%, देखिए आंतरिक परीक्षण हमने 30 नंबर का माना, 30 अंक का माना, तो उसमें कोई छात्र है जो 90% पा रहा है। इसमें एक छात्र जो है 90% अंक ला रहा है, तो 30 का 90% कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 हो जाएगा। मतलब कोई छात्र जो है वो आंतरिक परीक्षण में 30 का 90% मतलब 27 नंबर पा रहा है। ठीक, 27 नंबर पा रहा है, और 27 नंबर पा रहा है। और ये क्या है? ये है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट में कितना पा रहा है वो? असाइनमेंट में 95% पा रहा है। मतलब अगर वो असाइनमेंट में 95% पा रहा है तो 30 का 95% क्या होगा? 30 का 95% निकालेंगे तो 30 गुणे 95/100, तो 20 पंचे 100, 5 19, ये हो जाएगा, 0 से 0 गया, 19 त्रिक 57, 57/2, मतलब 57/2 को क्या लिख सकते हैं? 28.5, 28.5। वो इसमें कितना पाएगा? 28.5 अंक पाएगा। मतलब 30 में वो 95% मार्क पा रहा है, तो उसका परसेंट में पा रहा है 95, तो अंक में कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 28.5 नंबर पाएगा। और वो इसमें बाह्य परीक्षा में कितना पा रहा है? बाह्य परीक्षा में पा रहा है वो 75%, तो 90 का 75% निकालते हैं, सॉरी 40 का हम 90%, 40 का कितना पा रहा है वो? 75%, 40 का 75% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, दहम 40, 10 30, मतलब वो इसमें कितना पा रहा है? 75% पा रहा है। और अंक में कितना पा रहा है वो? अंक में पा रहा है 30 नंबर। अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि तो छात्र का समग्र ग्रेड निम्न में से कितना होगा? छात्र का समग्र ग्रेड निम्न में से कितना होगा? परसेंट में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये जितना पाया है, मतलब 30 में 27 पाया है, आंतरिक परीक्षण में, असाइनमेंट में 30 में 28.5 पाया है, और बाह्य परीक्षा में 40 में 30 पाया। तो अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो 27 और 30 57, 57 और 28.5 कितना होगा? 57 और 28.5, तो ये हो जाएगा कितना? 0.5, और 8 7 15 की 5, 5 2 7 1 8, मतलब 85.5। टोटल ये कितना पाएगा? इन सबको ऐड करेंगे तो वो पाएगा कितना? 85.5, 85.5 नंबर वो पाएगा टोटल, आउट ऑफ कितने में? 100 में। 30 30 60 40 100। तो पूछ रहा है कि समग्र ग्रेड कितना होगा? समग्र ग्रेड मतलब परसेंट में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? यही निकाल देंगे हम। 85.5 बटे में कितना? बटा में ये हमारा 100। परसेंट कैसे निकालते हैं? मतलब कुल अंक कितना है? 85.5 बटे में क्या करेंगे? आउट ऑफ मतलब 100 का पूर्णांक, 100 में कितना पाया? 85.5, इसी का परसेंट निकाल देंगे।
100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा कितना 85.5% में आ जाएगा, 85.5% में। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85.5%। ऑप्शन नंबर डी 85.5%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, किसी देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या 1,58,18,400 है तो 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, किसी देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। देखिए 4% प्रति दशक का मतलब क्या हुआ, प्रति दशक का मतलब होता है प्रत्येक 10 साल में। मतलब देश की जनसंख्या क्या थी, वो प्रत्येक 10 साल में 4% बढ़ रही थी। तो हम क्या करेंगे, पहले 4% की फ्रैक्शन लिखते हैं। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो ये 4% की दर से बढ़ रही है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25, और ये रेशियो में क्या हो जाएगा 25 1 ये 26 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की जनसंख्या 1,58,18,400 थी, अगर इसको हम मान लेते हैं, इसको 25 यूनिट को मान लेते हैं कितना सन 2000, और इसको मान लेते हैं कितना 2030 मान के करते हैं। तो देखिए 2030 में कितना था 1,58,18,400 और 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। तो मतलब क्या, मतलब 4% प्रति दशक मतलब जो है पहले साल, मतलब 2000 से हम शुरू करते हैं। 2000 से मतलब 2010 में 4% प्रति दशक की दर से बढ़ेगी 10 साल में। पहले मतलब 2000 से 2010 में एक बार बढ़ेगी, फिर 2010 से 2020 में 4% बढ़ेगी, फिर 2020 से 2030 में 4% बढ़ेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4% का इंक्रीजमेंट 3 बार हो रहा है। मतलब एक बार सन 2000 से 2010 एक बार, फिर 2010 से 2020 फिर एक बार 4%, फिर 2020 से 2030 फिर एक बार 4%। तो क्या करेंगे, ये 25 और ये रेशियो में 26, इसका हम क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 का हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000, ये 625 हो जाएगा। फिर से रेशियो में 26 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 का क्यूब होता है कितना 17,576, 17,576 होता है, 17,576 होता है, 17,576। तो अब हम देखते हैं तो क्या कह रहा है कि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या 1,58,18,400 थी। देखिए ये 2030 का क्या था 26 यूनिट था, इसका हमने घन किया तो 17,576 हो गया। तो यही 2030 में क्या कह रहा है, तो 17,576 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1,58,18,400 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। देखिए 2030 को हमने 2030 वाले को 26 यूनिट माना, इसका घन किया तो इतना हुआ। तो 2030 में हमको दे रहा है ना क्वेश्चन में एक जनसंख्या कितनी होती है 1,58,18,400। तो 2030 की वैल्यू कितनी है 17,576 यूनिट। तो 17,576 यूनिट बराबर इसके बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं ये 9 बार में कट जाएगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 900 आ गई। तो हमसे पूछ कितना रहा है 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी 2000 में। देखिए 2000 वाला हमने क्या माना 25 यूनिट, 25 यूनिट को हमने घन किया तो 15,625। अब 1 यूनिट बराबर 900, तो 15,625 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 15,625 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 900 से। इसको गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 5 कैरी 4, 9 दूना 18, 4 22 कैरी 2, 9 छंग 54, 54 और 2 56, 6 कैरी 5, कैरी 5, 9 पचे 45, 5 50 0 कैरी 5, 9 के 9 5 14। तो कितना हो जाएगा, ये दो जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो गया 1,40,62,500, 1,40,62,500 ये निकल के आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1,40,62,500। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, यहाँ से आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, ये 9 बार में कटेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक कस्बे की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 है तो 2 वर्ष बाद कस्बे की आबादी कितनी होगी। देखिए 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। देखिए 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन 1/20 हो रहा है, ये प्लस में होगा क्योंकि बढ़ रही है। इसका रेशियो क्या बनाएंगे, रेशियो हो जाएगा 20:20:21। कह रहा है कि यदि कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 है तो 2 वर्ष बाद कस्बे की आबादी कितनी होगी। 2 वर्ष बाद कह रहा, तो क्या करेंगे, इसको हम 20 और ये 21 का वर्ग कर देंगे, 20 और 21 का वर्ग कर देंगे तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 21 का वर्ग होता है 441। कह रहा है कि कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 है, मतलब पहले वर्तमान में क्या था, 5% की वृद्धि हुई तो क्या, पहले वर्तमान में 20 था, 20 से क्या हो गया 21 हो गया, तो ये 400 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 400 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 400 यूनिट बराबर 16,000 के। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 40 के हो जाएगा। ये 4 से कटेगा तो ये 40 बार में जाएगा ना, 1 यूनिट बराबर 40 के, 1 यूनिट बराबर 40 के। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 2 वर्ष बाद कस्बे की आबादी क्या हो जाएगी। 2 वर्ष बाद मतलब ये क्या करेंगे, 1 यूनिट बराबर 40 के, तो 441 यूनिट बराबर 441 यूनिट बराबर 441 गुणे 40, तो 4 एकम 4 4, 4 चौक 16 की 6, कैरी 1, 4 चौक 16 1 17, 17,640, 17,640, 17,640 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, कह रहा है कि एक टीवी की कीमत में 20% की कमी की गई, मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। मान लेते हैं कि पहले टीवी का कीमत कितना था, 100 यूनिट था, 100 यूनिट था, 100 यूनिट था। इसमें कह रहा है कि टीवी की कीमत में 20% की कमी की गई। देखिए इसमें जब 100 यूनिट था, हमने इसमें 20% की कमी 20% की कमी कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये 80 यूनिट हो जाएगा। अब ये 80 यूनिट हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जाएगी। मतलब देखिए ये इसका पहले का मूल्य था 100 यूनिट, इसमें 20% की कमी की गई तो ये नया मूल्य क्या हो गया, 80 यूनिट हो गया। फिर से कह रहा है कि इसको फिर से नए मतलब मूल्य मतलब पहले के मूल्य में इसको लाने के लिए इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या 80 को जब हम फिर से 100 करेंगे तो क्या कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो क्या कर देंगे, 20 किससे कर रहे हैं, 80 से, तो 80 नीचे लिख देंगे, बटे में इसी का परसेंट निकाल देंगे। तो 20 चौका 80, ये 4 से कटेगा तो ये 25, तो क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। 25% क्या आ जाएगा, इसमें जो है 25% की वृद्धि की जाएगी, तो ये अपने मूल्य मतलब पहले के मूल्य में आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए 16,250 कुल वोट था। इसमें से क्या कह रहा है, कह रहा है कि 60% कुल वैध मतों का एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध थे। अगर 20% मत अवैध थे या इनवैलिड थे तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 80% हो जाएगा। 20% अगर इसमें से 20% अवैध थे मतलब इनवैलिड थे तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 80% कुल का। फिर क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या। देखिए वोटिंग होती है कितने पे, वोटिंग होती है 100% पे। अगर एक कैंडिडेट को 60% मिल रहा है तो दूसरे को ओबियस है कि 40% तो मिलेगा ही। तो हमसे क्या पूछा, दूसरे उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। भाई क्वेश्चन में कह रहा है ना, एक को 60% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को 40% मिलेगा। तो 16,000
250 गुणे में ये 80 बटे में ये 100 और ये गुणे में 40 बटे में ये 100। तो क्या करेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये एक जीरो से एक जीरो गया। इसको काट देते हैं 5 और ये 4, इसको 5 से काट देते हैं इधर। तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 25। तो क्या निकल के आ गया 325 और गुणे में ये 4 चौक 16। अब 325 को 16 से गुणा करेंगे तो पहले इसको तोड़ देते हैं 16, 10 और 6 में तोड़ देते हैं। तो 325 को 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 350, ये 32 50 और प्लस में ये क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 की 5 हासिल 1, 36 18 1 19। अब इसको जोड़ देंगे 1950 है ये 0, ये 5 5 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 5 हो जाएगा ये। तो क्या आ गया, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी आ गई 5200 आ गई, 5200 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि एक दशक में एक शहर की आबादी 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है। पहले उसकी आबादी कितनी थी 1,75,000, 1,75,000 थी, बढ़ के कितनी हो जा रही है, बढ़ के हो जा रही है 2,62,500, 2,62,500। तो इसमें वृद्धि कितनी हो रही है पहले ये पता करेंगे। वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब 2,62,000 ये 500 में से कितना घटाएंगे 1,75, ये 3 जीरो, सॉरी 1,75 0 0 0, इसमें घटा रहे हैं 0 और ये 5, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो कितना आया 87,500, इतने की इसमें वृद्धि हुई। तो अब हम क्या निकालेंगे, कह रहा है कि जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि, वार्षिक प्रतिशत वृद्धि पूछा। तो क्या करेंगे, वृद्धि कैसे, परसेंट वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 875 मतलब कुल वृद्धि बटे में कितना, ये पहले की, मतलब पहले की जनसंख्या कितनी थी कितना 1,75,000, तो गुणे में 100 कर देंगे, इसी का परसेंट निकालना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये क्या हो जाएगा, ये इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 25 और इसको काटेंगे इधर तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35, 5 25। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 है यहाँ पे, तो 5 से ही काट देते हैं इसको, 5 सते 35, ये 5 तिया 15, 5 25 350, 7 पचे 35 50। तो ये आ गया कितना 50%, 50% आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जनसंख्या में औसत वार्षिक, देखिए ये दशक के हिसाब से आया, कह रहा है कि प्रति दशक कह रहा है ना, एक दशक में मतलब कितनी वृद्धि हुई 50% की वृद्धि। एक दशक मतलब 10 साल में, 10 साल में जो है वो 50% की वृद्धि हुई। तो हमसे वार्षिक पूछ रहा है, तो 10 वर्ष बराबर एक दशक होता है, 10 वर्ष बराबर एक दशक। तो वार्षिक निकालने के लिए क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 10 पच्चे 50 बराबर कितना हो जाएगा 5% आ जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, मतलब ह्रास का मतलब कमी होती है। देखिए 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो ये माइनस का 10% का ह्रास हो रहा है या कमी हो रही, तो मतलब क्या हो जाएगा रेशियो 10 रेशियो 9 हो जाएगा। तो वर्तमान मूल्य कितना है 35,000 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, 2 वर्ष बाद करें तो हम क्या करेंगे 10 का वर्ग और ये रेशियो में 9 का वर्ग, तो 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है, रेशियो में ये 81 हो जाएगा।
हमसे वर्तमान मूल्य कितना दे रहा है, 35,000 दे रहा है। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। तो यहाँ से जीरो से दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट बराबर कितना, 350 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, 81 का 1 यूनिट बराबर 350। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य 1 यूनिट बराबर 350। तो 81 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 81 गुणे में ये कितना, 350। अब 81 350, 81 का 350 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं हम। 81 का पहले 35 में गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5, 8 पंचे 40, 3 एकम 3, 40 3 43, 3 कैरी 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28, ये जीरो हो जाएगा कितना, 28,350, 28,350, 28,350। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 28,350। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या। देखिए वोटिंग जो होती है वो 100% पे होती है। अगर एक कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, मिल रहा है 38%। अगर एक को 38% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, एक को 38% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 62% मिलेगा। तो कह रहा है कि एक कैंडिडेट को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। मतलब 38% 62%, इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका और इसका डिफरेंस कितने का है, 24% का। मतलब जो हारने वाला कैंडिडेट है वो 24% के डिफरेंस से चुनाव हार रहा है। तो यही 24% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मतलब हारने वाला 24% के डिफरेंस से हार रहा है, 24% के अंतर से हार रहा है। और कितने मतों से हार रहा है, 7200 मतों से हार रहा है। तो ये 24% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7200 के बराबर हो जाएगी। तो 24 तियाँ 72। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 300 आ गई। तो कुल वोट पूछ रहा है ना, तो कुल वोट हमने क्या माना, 100 यूनिट। कुल वोट 100 यूनिट होता है। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 100% है ये 100% है। तो 1% की वैल्यू 300। तो कुल वोट हमने क्या 100% माना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 30,000 के। मतलब 300 गुणे 100, ये 30,000 के हो गया। ऑप्शन नंबर बी 30,000 इसका आंसर हो जाएगा 76 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, कह रहा है कि एक संख्या 36 निश्चित प्रतिशत से बढ़ जाती है और 63 हो जाती है, वह प्रतिशत की गणना करें। देखिए कोई संख्या थी, पहले कितनी थी, 36 यूनिट थी, बढ़ के कितनी हो गई, वो बढ़ के हो गई कितनी, 63 हो गई। तो अब हम वृद्धि निकालेंगे। मतलब 36 से 63 हुई तो कितनी की वृद्धि हुई, 63 से 36 घटाएंगे कितना होगा, 7 6 13 3 2 5 1 6, हाँ 27 की वृद्धि हुई। तो अब हम परसेंट वृद्धि निकालेंगे। परसेंट वृद्धि निकालने क्या करेंगे, कुल वृद्धि 27 बटे में पहले का मान 36 गुणे में यही 100 कर देंगे। इसको काट देते हैं 4 से, 4 9 36, 4 25 चौका 100, 9 त्रिक 27, 25 तियाँ 75%। 75% की इसमें वृद्धि हो जाएगी, 75% की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। कह रहा है कि जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तब घड़ी की बिक्री में 40% की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पहले मान लेते हैं कि इस घड़ी की कीमत 100 यूनिट थी। इसमें क्या कह रहा है कि 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी होगी तो हो जाएगा कितना, 80 यूनिट हो जाएगी, 80 यूनिट। फिर क्या कह रहा है, तब घड़ी की बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। अब इसमें 40% की वृद्धि होती है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका 140% निकालेंगे, 140% निकालेंगे। तो क्या करेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा और इसका 14 से गुणा करेंगे। तो 14 अट्ठे कितना होता है, 112 होता है, 112 यूनिट हो गया ये। मतलब अब क्या हो गया, वृद्धि देखते हैं, कुल वृद्धि कितनी हो गई,
पहले 100 यूनिट थी, अब कितनी हो गई, 112 हो गई। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 12 यूनिट की इसमें वृद्धि हुई। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि तो प्रतिशत बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो परसेंट में हम निकालेंगे तो क्या होगा, कुल वृद्धि बटे 100 बटे पहले का मान, गुणे में ये 100 कर देंगे परसेंट में, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 12%। तो 12% का इसमें इंक्रीज़ होगा। ऑप्शन नंबर ए 78 में, ऑप्शन नंबर ए 12% का इंक्रीज़ होगा इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है। 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए 5% फ्रैक्शन 1/20 प्लस का 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 20:21 का। ठीक, 20:21। तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान में 93,051 है। 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, 20 का स्क्वायर रेशियो में 21 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया। ये रेशियो में कितना हो जाए, 21 का 21 से गुणा 441। वर्तमान में कितना दे रहा है हमसे, 93,051। तो 441 यूनिट क्या हो जाएगा, 441, मतलब ये पहले का था, ये अब का है, मतलब ये पहले का था, अब ये वर्तमान का है। 441 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 93,051 के। इसको काटते हैं तो 21 से कट जाएगा, 21 में 441, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 93,051 को 21 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये जाएगा 21। इसको 4 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 21 4 का नम 4 4 दूना 8, 84 हो जाएगा। कितना बचेगा इसमें, 9 बचेगा। 9 बचेगा तो 0, फिर इसको 4 बार ले जाएंगे, 84 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, फिर 6 बचेगा, और ये 5, 21 या 63, 3 कम 3 तीनों 6, हाँ 63। यहाँ पे कितना बचा, 65 से 63 गया 2 बचा, तो ये 21 कम 21। अब इसको फिर से काट देते हैं 21 से, 21 दूना 42, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 23। 21 कम 21, 2 बचा, 21 कम 21, 211 बार में गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट बराबर क्या, 211 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी, 2 वर्ष पूर्व मतलब 400 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुणे में 211। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये 00, कितना हो जाएगा, 84,400। 84,400 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 84,400। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो एरिया निकल के आता है, एरिया निकल के आता है। ठीक, कह रहा है कि लंबाई में 15% की वृद्धि होती है। तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 15/100, 5 3 15, 5 9 30, मतलब 20, 3/20। तो पहले लंबाई 20 थी, 15% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा अब लंबाई। और ये गुणे में चौड़ाई में कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20 पंचे 100, 1/5। तो पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, और ये अब 6 हो जाएगी। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, पहले का एरिया 20 पंचे 100 यूनिट, और अब का एरिया कितना हो जाएगा, 6 3 18 की याद, 6 दूना 12 1 13, 138 यूनिट। तो इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं, 38 यूनिट का आया। कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए पहले इसका क्षेत्रफल 100 यूनिट था, अब कितना हुआ, 138 होगा।
तो कितने की वृद्धि हुई, 38 यूनिट की वृद्धि हुई। तो परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगी, कुल वृद्धि बटे में 100, सॉरी हाँ ठीक है, कुल वृद्धि क्या, परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगी, कुल वृद्धि 38 बटे में पहले का क्षेत्रफल, 100 था, और गुणे में ये 100% निकाल देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 तो हो जाएगा ये 38%। तो 38% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान जनसंख्या देखिए, मान लिया कि 2 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या 1000 यूनिट थी, 1000 दे रहा है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई तो हुआ कितना, 110%, 110%। तो 1000 का 110% निकालेंगे तो क्या होगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा कितना, 1100 हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई तो मतलब कितना हुआ, 90% हुआ। इसका 90% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 11 नौइयाँ ये हो जाएगा 99, मतलब 990, 11 नौइयाँ 99, 990। तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है, वर्तमान में जनसंख्या कितने, 990 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि पी और क्यू का मिलाकर कुल वेतन 1,20,000 है। पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या है। देखिए, पी और क्यू का कुल वेतन कितना है, 1,20,000 है, 1,20,000 है, 1,20,000 है। पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है। देखिए, जब पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, 5%, और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है, 15%। तो बस इसी का हमको, और दोनों की बचत समान दे रहा है तो इन्हीं का बचत निकाल लेना है बस। ठीक है, पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचत करता है कितना, 5%। तो पी का ये 5% बचत हो जाएगी, ये बचत हो जाएगी। बराबर में क्या है, क्यों अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो बचत कितनी करेगा, 15% करेगा, ये 15% करेगा। ये दोनों की, ये पी की बचत और ये क्यू की बचत। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचत कितना करेगा, 5%, और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो बचत कितनी करेगा, 15%। तो दोनों का जो है बचत समान है, मतलब इसका बचत और इसका बचत समान है, बस परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 या 15। पी बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 3 क्यू के आ गया निकल के। हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि यदि उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या है। पी बराबर 3 क्यू, तो यहाँ रख देंगे पी बराबर 3 क्यू, तो ये पी बराबर 3 क्यू, यहाँ पी की जगह 3 क्यू रख दें तो ये 4 क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्यू। 4 क्यू बराबर 1,20,000 के। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 या 12, मतलब ये 30,000 के, क्यू की वैल्यू 30,000 आ गई। तो पी का वेतन पूछ रहा है, तो पी का वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये कुल वेतन कितना है, 1,20,000 है, इसमें से हम 30,000 घटा देंगे। 1,20,000 से हम 30,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000 आ जाएगा, बराबर 90,000। 90,000 ये क्या आ गया, पी का वेतन आ गया, पी का वेतन, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पी का वेतन 90,000। तो परसेंटेज में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।